आपके पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। वो वज़ीर आज़म के नीचे एक कैबिनेट है जिसमें तारक फजल चौधरी हैं, उसमें एक पार्टी है उसका नाम है MQM, और MQM के जो रहनुमा हैं फ़ारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैंने 1.5 साल से मैं वक्त मांग रहा हूँ, हर सेशन में मैंने उन्हें पर्ची दी, और वो है कि हमसे मिलने के रवादार नहीं। जुडिशल कमीशन बनाना किसी के कहने से नहीं बनाएंगे, वो मौसूफ वजीर इत्तलात कह रहे हैं। अबे नहीं बनाओ, अपनी मर्जी से बनाओ यार, और हमारी जिम्मेदारी ले लो, कराची की जिम्मेदारी ले लो। अगर नहीं लेनी तो वफाक के हवाले कर दो, 147 में खुद दे दो या 149 में वो ले लें, बात तो एक ही है। तो पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कराची को वफाक के हवाले किया जाए, और अब फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब तो हमें मुलाकात का टाइम भी नहीं देते, तो इसको कराची को वफाक के हवाले कर दें। तो बिलावल साहब के पास इतना टाइम नहीं है? नहीं, देखें जी, बिलावल साहब हमेशा तमाम पॉलिटिकल जमातों को टाइम भी देते हैं, और MQM से मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, ना को पहले था ना आइंदा होगा। जहाँ तक तल्लक है वफाक को कराची टेरिटरी देने का, तो इसका मतलब है फिर कल को हम कहेंगे कच्चे के डाकू हैं, आप बावलपुर भी दे दें, रहीम यार खां भी दे दें, ठट्टा भी दे दें, फ़लाँ जगह भी दे दें, और इस मुल्क में क्या उन लोगों का जी नहीं भरा जो 1 यूनिट के कोई शौक़ नहीं पूरा हुआ लोगों का, सदारती निज़ाम से शौक़ नहीं पूरा हुआ, ज़ियाउल हक़ के रजीम से लोगों का शौक़ नहीं पूरा हुआ, फिर मुशर्रफ के रजीम से लोगों का शौक़ नहीं पूरा हुआ। पार्लिमानी जमहूरियत को चलने दें। अगर लूली लगड़ी जमहूरियत इस पार्लिमान की वजह से या इस आइन की वजह से चल रही है, तो आप एक नया शोशा छोड़ना चाहते हैं। मुल्क ऑलरेडी स्टेबिलिटी तो दूर दूर की बात है। मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल जमातों के अंदर जो शिद्दत, जो पोलराइजेशन है, उसको ख़त्म करने में जो भी उसमें को बढ़ाता है, मैं समझता हूँ इसको नेशनल सर्विस नहीं कर रहा। जहाँ तक कराची के मामलात का तल्लक है, बिल्कुल हक़ है उनका सवाल करना, और पीपल्स पार्टी जवाबदेह है उन लवाहिक। नहीं, अभी आपने कहा कि ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी को फॉलो करें, तो पीपल्स पार्टी तो अपने ही जहाँ पे उसकी हुकूमत है सिंध में, एक पार्टी जो MQM है, वो उसका एक सीनियर रहनुमा कह रहा है बिलावल साहब से मैं मुलाकात का टाइम मांगता हूँ, वो टाइम नहीं देते। तो पीपल्स पार्टी भी तो अपनी हालात का जायजा ले। इस बात पे यकीन ही नहीं करता कि बिलावल साहब टाइम नहीं देते। बिलावल साहब इससे पहले भी गवर्नर उनका है ना, तो और जो टाइम तो उनको मिला हुआ है, लेकिन जहाँ तक टाइम तो उनको गवर्नर उनका MQM का है। तो आप हंसते हैं कि शायद उनका है या नहीं है, इसका फैसला आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो लेकिन बात यह है कि सर आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं इसमें? नहीं, मैं आप हंसे हैं ना, आप अमूमन जब भी बात करते हैं तो आप हंस पड़ते हैं या अब आपने ये जो बात की है ना, मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ हंसा हूँ। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि गवर्नर साहब का MQM से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर साहब MQM के पार्टी के पुराने लोग हैं, और MQM की मर्जी, वरना हमारा तो जो एग्रीमेंट था MQM की मर्जी से जो मेरी बात सुने, जो पीपल्स पार्टी का और नून का जो गवर्नमेंट के वक्त एग्रीमेंट बना, तो नून लीग का गवर्नर लगना था, नून लीग का बंदा लगना था, ये एग्रीमेंट था। तो ये सिंध के गवर्नर का नोटिफिकेशन भी वैसे ही हुआ है जैसे ये तिरा वाला नोटिफिकेशन हुआ है जी? नहीं, इस नोटिफिकेशन पे तो ये दोनों जमातें जवाब देंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि MQM की मुलाकात अगर वो करना चाहेंगे तो बिलावल साहब आएंगे, आप करवा दें, जरूर आप करवा दें हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा आप बताएं ना तारक फजल चौधरी साहब, आप पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ये डॉक्टर फ़ारूक सत्तार आपसे क्यों नहीं बात करते? आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बिलावल साहब से, आप उनकी मुलाकात करवा दें। देखिए जी, मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप की तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन वॉलंटरीली मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, बिलावल साहब से भी करेंगे, प्रेसिडेंट साहब से भी, अगर वो मिलना चाहें। देखिए, अगर जो पार्लिमानी जमहूरियत की मेरे भाई ने बात की है, उसका हुसन ये है कि आप नज़रियात अपने अपने रखें, लेकिन मिलजुल के इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करें। मरकज़ में बैठे हैं, सूबों में बैठे हैं, जमातें अपनी अपनी हैं, अपनी अपनी लीडरशिप के साथ अपनी अपनी कमिटमेंट है, लेकिन जब आप बात आती है मुल्क की, सिस्टम की, सूबे की, इशूज़ की, उस पर बैठ के बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करने में क्या हर्ज है? मेरा तो ख्याल में इसमें किसी की नाक नहीं नीचे होती या किसी का शमला नीचे नहीं होता, करनी चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, ज़ाहिर है वो भी हमारे इत्तेहादी हैं और काबिल एहतराम है, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को गुजारिश करूंगा कि ज़रूर उन्हें मिलें, आपके लिए बाइस इज़्ज़त होगा। मैं आपकी बात की तईद करता हूं, बहुत सारे मामला जो हैं हल हो जाएंगे। चलें, मैं भी आपकी तईद करता हूं कि मुलाकात करो भाई, डायलॉग करो। अच्छा, एक और भी इशू है जी, वो
पंजाब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, उस पे भी बड़ी बहस हो रही है। एक तो केपीके गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, एक पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, और अभी मैंने जिक्र नहीं किया क्या है, और शफकत अवान साहब जो हैं वो बहुत मुस्कुराना शुरू हो गए हैं। ये नोटिफिकेशन जो है जी, ये ज़रा देखें आप, है तो अंग्रेज़ी में, लेकिन मैं इसके एक दो नुकात पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है जी कि लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक सिर्फ काबिल कबूल पतंगबाजी की इजाज़त होगी जिस पे कोई तस्वीर ना हो, और कोई कसीर रंगी पतंग इस्तेमाल नहीं होगी। मुकद्दस कुतब, मजहबी मुकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाले पतंगों पर पाबंदी होगी। अब इसमें नाम किसी का नहीं लिखा हुआ, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ज़रा वो सुने वो क्या कह रही हैं। संत के लिए आपको इंस्ट्रक्शन ये भी आ गई हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि गाना कौन सा सुन सकते हो, बोल क्या सकते हो, पतंग के ऊपर तस्वीर कौन सी नहीं लगेगी। इमरान खान के ऊपर अगर रंग भी नहीं लगेंगे, पाकिस्तान में जो 2 रंग बैन होने वाले हैं वो हरा और लाल है। आप ये गुलामी की कोई हदें होती हैं, आप लोग क्यों कबूल कर रहे हो? अच्छा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है शफकत साहब कि इतने अरसे के बाद अगर बसंत मनाई जा रही है लाहौर में, तो आप लोग इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें फ़ज़ा में बुलंद करके, तो वो लोग जिन्होंने ये बसंत की इजाज़त दी है उनके रंग में भंग क्यों डाल रहे हैं? मीर साहब, उन लोगों के रंग में रंग आना ही तब है जब उन्होंने इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें उड़ानी है, जब उन्होंने नकदा कोका सुनना है। अब ये बैन करते रहें, इनकी मर्जी है। नकदा कोका जो है ये उसको उस पे क्यों इन्होंने प्रॉब्लम? 85 या इससे ज़्यादा गाने बैन किए हैं, उनमें कोई ज़ूमानी फ़िक्र हैं, चले होने चाहिए ऐसे जो वाहियात किस्म के गाने हैं वो बिल्कुल बैन होने चाहिए। लेकिन मैं तो देख के मुझे वो नकदा कोका जो है उसमें ना तो कोई ज़ूमानी बात नज़र आई है, ना उसमें कोई वाहियात किस्म की बात नज़र आई है। तो पता नहीं इन्होंने वो नकदा कोका नहीं, उसमें एक कैदी नंबर 804, तो ये तो है ना काबिल एतराज़ बात। अब मेरे साहब ये तो इनके हवाले से है ना, आप पूरे 24 करोड़ तो नहीं मानते इसको कि कैदी नंबर 804 जो है ये काबिल एतराज़ बात है। अब आप देखेंगे कि इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें भी उड़ेंगी और उड़ेंगी और ये नोटिफिकेशन कह रहे हैं आप नहीं कर सकते। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो होने जा रहा है, मैंने तो नहीं उड़ानी। अब मुझ पे कोई और FIR ना हो जाए। हाँ ठीक है। लेकिन लोगों ने उड़ानी, शफकत अवान साहब ने नहीं उड़ानी पतंग, इन पे FIR नहीं करनी। इसलिए लोगों ने सब्ज़ और जो लाल है वो पतंगें भी उड़ानी है, इमरान खान की तस्वीर वाले भी उड़ानी है, और नकदा कोका तो लोगों ने सुनना है। अच्छा। तो इसलिए इसके लिए नहीं, लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर पे सुनाएंगे तो उससे हो सकता है किसी का मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वो बात ठीक है कि चलें जाती उम्र से थोड़ा दूर ये सारा कुछ हो जाए तो फिर ठीक है।